धोनी जब रायडू के बाद बैटिंग करने आए तो फैंस ने स्टेडियम सर पर उठा लिया। धोनी जब आउट हुए तो मौत सा सन्नाटा था। धोनी ने पथिराना के लिए मैच टाइमिंग की भी फिक्र नहीं की। जीत के बाद धोनी को गले लगती बेटी जीवा। कल के मैच के बाद की ये कुछ हेडलाइंस हैं। अभी तक हमने जितनी हेडलाइंस बताई या देखी हैं, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें धोनी का जिक्र ना हो। धोनी ने ये किया, धोनी ने वो किया, धोनी के कारण ऐसा हुआ, धोनी के कारण वैसा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कल चेन्नई वर्सेस गुजरात नहीं, धोनी वर्सेस गुजरात मैच था। जबकि सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है कि कल चेन्नई या कहें धोनी ने अपने दम से ज्यादा गुजरात या कहें हार्दिक की गलतियों से जीत हासिल की और सीधे फाइनल का टिकट हासिल किया। जबकि पांड्या जी अब क्वालिफायर 2 के लिए लटक गए हैं, जहां उन्हें लखनऊ और मुंबई में से कोई एक मिलने वाला है। इसलिए क्रिक माइंड के पास आज कंटेंट ज्यादा है और टाइम कम। तो चलिए कल के मैच की कहानी से शुरू करते हैं और आज के मैच की भविष्यवाणी तक पहुंचते हैं। दोस्तों, कल जब मैच हार्दिक के टॉस जीतकर बैटिंग करने के साथ शुरू हुआ तभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स और फैंस की आंखें ऊपर चढ़ गई थी। माना कि गुजरात पूरे सीजन अच्छे से चेज करते हुए आ रही है, लेकिन चेन्नई के घर में प्लेऑफ जैसे हाई वोल्टेज मैच में चेज करने का डिसीजन किसी को भी हजम नहीं हुआ। वो भी तब जब चेन्नई पिछले कुछ मैच अपने घर में पहले बैटिंग करते हुए जीत रही है। मगर नहीं, हार्दिक को तो शाना बनना था, जिसका फायदा चेन्नई ने उठाया और पिच के मिजाज को अच्छे से समझते हुए सदी हुई शुरुआत की। चेन्नई की तरफ से बैटिंग करने आए गायकवाड़ और कॉनवे ने पहले तो पावर प्ले का फायदा उठाते हुए तेज 49 रन बनाए। उसके बाद जैसे गुजरात की अफगान जलेबी, नूर और राशिद ने शिकंजा कसा, चेन्नई ने स्ट्रेटजी बदल ली। आराम से सिंगल डबल करके रन बनाने लगे और गायकवाड़ के 60 को कॉनवे के 40 रनों के साथ ने निखार दिया। हालांकि ओपनर्स के आउट होने के बाद बीच में शिवम, रहाणे और इनमें रायडू, धोनी के विकेटों ने चेन्नई की इनिंग को डिरेल जरूर किया। मगर जडेजा के 22 रनों ने चेन्नई को मिनिमम नीडेड स्कोर 173 तक पहुंचा दिया। हालांकि मिड मैच कॉन्फ्रेंस में कमेंटेटर गुजरात की बैटिंग की फॉर्म देखते हुए इस स्कोर को कम बता रहे थे, जो कि वाकई थोड़ा कम भी था। लेकिन उस वक्त किसी को यह नहीं पता था कि हार्दिक की शान पट्टी गुजरात को महंगी पड़ जाएगी। दरअसल हुआ ये कि चेन्नई की सदी हुई बॉलिंग के सामने जब साहा, हार्दिक जल्दी आउट हुए तो सबको उम्मीद थी कि शंकर, मिलर या राहुल तिवतिया में से कोई एक बैटिंग के लिए आएगा। लेकिन हार्दिक ने 2 कदम आगे सोचते हुए तीक्षणा के लिए शनाका को भेज दिया। वो शनाका जिन्हें आईपीएल खेले हुए जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए। दूसरी तरफ से गिल अटैक करके रन निकालते तो इधर से शनाका रन और बॉल खेल के हिसाब बराबर कर देते थे। अब आप खुद सोचिए कि चेन्नई जैसे विकेट पर 173 रनों के टारगेट के आगे अगर कोई बैटर 16 बॉल में सिर्फ 17 रन बनाएगा तो कैसे काम चलेगा। यही हुआ कल गुजरात के साथ। जैसे ही शनाका तीसरे विकेट के तौर पर आउट हुए, वैसे ही गुजरात को अटैक करने की सूझने लगी। मगर इस जल्दी में वो भूल गए कि कल उनके पास साई सुदर्शन या अभिनव मनोहर का कुशन नहीं था। इसलिए जब मिलर और गिल के विकेट गिरे तो गुजरात की बैटिंग खल रही थी। इसलिए मिलर और गिल के विकेट जब गिरे तो गुजरात की बैटिंग खाली लग रही थी। हालांकि शंकर और राशिद ने थोड़े रन जरूर बनाए, मगर 14 और 30 रन कहां 173 तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह गुजरात ने कल हाथ में आए कई मौके छोड़ते हुए मैच 15 रनों से गंवा दिया। चेन्नई 14 मौकों में से 10वीं बार फाइनल में पहुंच गई है। अब फाइनल में क्या होगा कुछ पता नहीं, मगर इतना जरूर कंफर्म है कि सामने कोई भी हो, धोनी को सिवाय जीत के कुछ नहीं चाहिए। वरना कल क्रूशियल मोमेंट पर धोनी ने जो किया, फैंस उनसे कभी उसकी उम्मीद नहीं करते हैं। दरअसल कल एक मौके पर जब पथिराना ग्राउंड से बाहर जाकर वापस आए तो अंपायर ने उन्हें बॉलिंग कराने से मना कर दिया, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जब कोई प्लेयर 8 से ज्यादा मिनट के लिए बाहर जाता है तो उसे एक्टिव होने से पहले 8 मिनट तक का वक्त ग्राउंड में ही बिताना होता है। क्योंकि पथिराना ने सिर्फ 4 मिनट ही गुजारे थे, इसलिए बॉलिंग नहीं कर सकते थे। ऐसे में धोनी अंपायर से बहस करने लग गए और 4 मिनट ऐसे निकाल दिए। इस तरह स्लो ओवर रेट के चलते धोनी को बाद में एक प्लेयर अंदर रखने की पेनल्टी झेलनी पड़ी। मगर उस मोमेंट पर पथिराना को बॉलिंग करवाई गई। हालांकि बाहर से देखने में ये एक चालाकी भरा मूव है, लेकिन असल में ये स्पोर्ट्समैनशिप से बाहर है, क्योंकि आपने रूल्स को ब्रेक करने के लिए नया तरीका अपनाया और जैसे तैसे अपना काम निकलवाया। क्योंकि ये सब धोनी का स्टाइल नहीं है, इसलिए हम चौंक गए। खैर जो भी हो, आखिरी रिजल्ट धोनी की जीत और गुजरात की हार रही। अब गुजरात को आज वाले मैच के विनर का इंतजार करना है और फाइनल में पहुंचने की अपनी आखिरी उम्मीद के लिए अपोनेंट तलाशना है। इसलिए आज का एपिसोड बिना आज के मैच के खत्म हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए एक सरसरी सी निगाह और भविष्यवाणी मुंबई बनाम लखनऊ मैच पर भी कर लेते हैं। वैसे कल का मैच देखने के बाद तो हमारा पहला कमेंट यही होगा कि जो टॉस जीतकर बैटिंग करेगा वही मैच भी जीतेगा। फिर भी करंट फॉर्म देखते हुए हमारा झुकाव मुंबई की तरफ ज्यादा है, क्योंकि ग्रीन, डेविड, स्काई और किशन फट पड़ने को तैयार है। जबकि पिछले मैच से तो रोहित भी थोड़े थोड़े रंग में नजर आए हैं। साथ ही पीयूष और कार्तिकेय भी चेन्नई की पिच को देखते हुए असरदार साबित हो सकते हैं। मुंबई के साथ बस मसला एक पेस बॉलिंग में नजर आ रहा है। अगर दूसरी इनिंग में बॉलिंग आई तो जॉर्डन और बैरन डॉब जैसे इंटरनेशनल डेड बॉलर काफी कारगर साबित हो सकते हैं। क्योंकि चेन्नई की पिच वक्त के साथ स्लो होगी तो जॉर्डन और जेसन की स्लो बॉल करने की स्किल निखर कर सामने आएगी। जबकि लखनऊ के लिए भी नवीन कुछ यही काम कर सकते हैं, मगर बॉलिंग से ज्यादा डिकॉक, पूरन, स्टोइनिस और बटोनी की हिटिंग पर ज्यादा डिपेंडेंट है, जिन्हें थोड़ा थोड़ा साथ स्पिन में कृणाल पांड्या और विश्नोई का मिलता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें तो मुंबई का ही पलड़ा भारी लग रहा है और गुजरात के लिए अहमदाबाद में मुंबई ही ठीक अपोनेंट भी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।